तो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम देखने वाले एक बहुत ही अच्छा धार्मिक कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त, इस कविता में 6 पंक्ति है। हम लोग एक करके सभी पंक्ति को देख लेंगे। इस कविता को स्वामी तुलसीदास ने लिखे हैं। स्वामी तुलसीदास जी का जन्म ईयर 1532 में हुआ था। इनके माता पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं हुलसी था। इनका बचपन काफी कष्टपूर्ण था। बचपन में ही ये अपने माता पिता से बिछड़ गए थे। इनका विवाह रत्नावली से हुआ। इनकी पत्नी ने ही स्वामी तुलसीदास जी के जीवन को राम भक्ति की तरफ मोड़ दिए। हमारे हिंदू धर्म में जो हनुमान चालीसा है ना, वह यही स्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। ये प्रभु श्री राम और हनुमान भगवान के बहुत ही बड़ा भक्त थे। इनकी मृत्यु ईयर 1623 में हुआ था। तो मेरे दोस्त, हम इस कविता को समझते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस से लिया गया है, जिसको राम भक्त स्वामी तुलसीदास जी ने ही लिखे थे। अब देखो, माता सीता के स्वयंवर का समय है। मतलब जो भी राजा इस शिव भगवान के धनुष को उठा लेगा ना, उनकी शादी माता सीता के साथ कर दिया जाएगा। तो बड़े बड़े वीर राजा इस शिव धनुष को हिला तक नहीं सके। रावण भी आया था, क्योंकि वो भी तो राजा था ना। वो भी अपना मुंह लटका कर वापस चला गया। फिर हमारे प्रभु श्री राम भगवान आते हैं और बहुत ही आसानी से उस शिव धनुष को उठा लेते हैं। और उस धनुष में ना रस्सी लगाते समय वह गलती से टूट जाता है। तो माता सीता के पिता श्री जनक भी बहुत प्रसन्न हुए। कोई राजा तो है इस धनुष को उठा सका, लेकिन यह धनुष शिव भगवान का था। और महर्षि परशुराम शिव भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे। तो वे क्रोधित हो गए कि इस शिव धनुष को तोड़ने का किसने साहस किया। वे उस व्यक्ति का वध यानी जान से मार देंगे। वे इस स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। उसके बाद ही राम लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है। ऋषि परशुराम जी तो आ गए। अब हम भी अपने पहली पंक्ति को देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। महर्षि परशुराम जी बहुत क्रोध में हैं। श्री राम भगवान कहते हैं, हे नाथ, शिव जी के इस धनुष को तोड़ने की शक्ति तो केवल आपके दास में ही हो सकती है। इसलिए वह आपका कोई दास ही होगा जिसने धनुष को तोड़ा है। क्या आ गया है, मुझे आदेश दें। यह सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, सेवक वही हो सकता है जो सेवक जैसा काम करे। यह धनुष तोड़कर उसने शत्रुता का काम किया है और इसका परिणाम युद्ध ही है। उसने इस धनुष को तोड़कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए वो मेरे सामने आ जाए। परशुराम जी राम भगवान से फिर से कहते हैं, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वही स्वयंवर को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो इस दरबार में बैठे सारे राजाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। परशुराम के क्रोध से भरे स्वर को सुनकर लक्ष्मण जी उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, हमने बचपन में खेल खेल में ऐसे कई धनुष तोड़े हैं, तब तो आप क्रोधित नहीं हुए, परंतु यह धनुष आपको इतना प्रिय क्यों है जो इसके टूट जाने पर आप इतना क्रोधित हो उठे हैं और जिसने यह धनुष तोड़ा उसे युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर परशुराम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं, हे राजपुत्र यानी राजा के पुत्र, तुम काल के वश में हो, अर्थात तुम में अहंकार समाया हुआ है और इसी कारणवश तुम्हें यह नहीं पता चल रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। क्या तुम्हें बचपन में तोड़े गए धनुष एवं शिव जी के इस धनुष को तोड़ने में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, जो तुम इसकी तुलना आपस में कर रहे हो? तो मेरे प्यारे दोस्त, अब हम देखते हैं अपने दूसरे पंक्ति को। परशुराम जी की बात सुनने के बाद लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं कि हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं, किसी में कोई फर्क नहीं नजर आता है। फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर ऐसी आफत क्यों आ गई है जो आप इतना क्रोधित हो उठे हैं? जब लक्ष्मण परशुराम जी से यह बात कर रहे थे, तब उन्हें श्री राम जी चुप कर रहे थे इशारा करके। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, इस धनुष के टूटने में मेरे भैया श्री राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस धनुष को मेरे भैया ने केवल छुआ ही था और वह टूट गया। आप बेकार के क्रोधित हो रहे हैं। लक्ष्मण जी की इन बातों को सुनकर परशुराम जी और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं,
हे मूर्ख लक्ष्मण, लगता है तुझे मेरे बारे में पता नहीं है। मैं अभी तक बालक समझकर तुझे क्षमा कर रहा था, परंतु तू मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठा है। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। सारा संसार मेरे क्रोध को अच्छी तरह पहचानता है। मैं ऋषियों का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अपने बाजुए के बल से मैंने कई बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का सर्वनाश किया हूँ। हे राजकुमार बालक, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता मत डालो, मतलब अपनी मृत्यु को न्योता मत दो। मेरे हाथ में वही फरसा तलवार है, वही कुल्हाड़ी है जिसकी आवाज सुनकर गर्भ में पल रहा बच्चा का भी नाश हो जाता है। तो मेरे प्यारे सबसे अच्छे दोस्त, तो हम देखते हैं अपने तीसरी पंक्ति को। परशुराम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए प्रेम भरे स्वर में बोलते हैं, परशुराम जी तो जाने माने योद्धा निकले। आप तो अपना फरसा यानी तलवार कुल्हाड़ी लेकर मुझे डराना चाहते हैं, मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हो। परंतु मैं कोई छुई मुई का वृक्ष नहीं हूँ जिसे आप अपनी अंगुलियों से मुरझा सकते हैं। मैं आपकी इन बड़ी बड़ी बातों में नहीं आने वाला हूँ। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ी और कंधे पर टंगे धनुष को देखकर आपको एक वीर योद्धा समझा। आपको ऋषि मुनि समझकर आपके द्वारा किए गए सारे अपमान सहन कर लिया। वैसे भी हमारे कुल की परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त एवं गाय के ऊपर अपनी वीरता नहीं आजमाते। आप तो ब्राह्मण हैं और मैं आपका वध करूँ तो मुझे पाप ही लगेगा। अगर आप मेरा वध भी कर देते हैं तो मुझे आपके चरणों में ही झुकना पड़ेगा। यही हमारे कुल की मर्यादा है। यह सुनकर राम भगवान एवं लक्ष्मण भगवान के गुरु ऋषि विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहे, हे मुनिवर, यदि इस बालक ने आपका अपमान किया है, आपको कुछ अनाप शनाप बोला है, तो कृपया करके इसे क्षमा कर दें। तो मेरे प्यारे सबसे अच्छे दोस्त, हम देखते हैं अपने चौथे पंक्ति को। ऋषि विश्वामित्र जी की बात सुनकर परशुराम जी कहते हैं, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला है और मूर्ख है और उद्दंड भी, जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। इसे सत्य का ज्ञान नहीं है। यह चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए एक कलंक है। इसको काल ने घेर रखा है। मैं चाहूँ तो क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूँ। फिर मुझे तुम दोष मत देना। अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बतलाकर इसे समझाओ और इसे शांत करो। परशुराम जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते हुए नहीं थके हैं। आपके कई प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बतलाया है। आपके बल और साहस के बारे में आपसे अच्छा भला कौन बता सकता है। आपके मुंह से आप शब्द शोभा नहीं देते हैं। शूरवीर युद्ध में अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, वे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। तो मेरे प्यारे सबसे अच्छे दोस्त, हम देखते हैं अपने पांचवें पंक्ति को। यह सब बात सुनकर परशुराम जी और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, इस बालक के वध के लिए संसार मुझे दोष ना दे, क्योंकि इसने खुद अपने कटु वचनों के सहारे अपनी मौत को बुलाया है। मैंने इसे बालक समझकर कई बार क्षमा किया है, परंतु अब यह मरने योग्य हो गया है। यह सुनकर विश्वामित्र जी परशुराम जी से फिर से कहते हैं, परशुराम जी, आप तो साधु हैं। साधु कभी बालकों के अपराध पर ध्यान नहीं देते और उन्हें क्षमा कर देते हैं, इसलिए लक्ष्मण को क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, आप जानते हैं कि मैं कितना कठोर एवं निर्दयी हूँ। मुझ में क्रोध कितना भरा हुआ है। मेरे सामने या मेरे गुरु भगवान शिव के अपमान किया जा रहा है। मेरे हाथों में कुल्हाड़ी होने के बाद मैं अभी तक इसका वध नहीं किया हूँ। अगर यह जीवित खड़ा है तो सिर्फ तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के वजह से विश्वामित्र, नहीं तो मैं अभी अपनी कुल्हाड़ी से इसका वध कर दूंगा। यह सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि परशुराम जी ने बहुत ऋषियों को हराए हैं, तो वे भी राम लक्ष्मण जी को बहुत साधारण क्षत्रिय मानकर उनसे आसानी से हराने के बारे में सोच रहे हैं। तो मेरे प्यारे सबसे अच्छे दोस्त, लाड दुलारे दोस्त, हम देखते हैं छठे और आखिरी पंक्ति को। आगे लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शीतल स्वभाव से पूरा संसार भली भांति परिचित है। आप अपने माता पिता के कर्ज तो पूरी तरह से उतार चुके हैं, परंतु अभी तक आपके ऊपर गुरु ऋण बाकी है, मतलब गुरु का कर्जा बाकी है।
जिससे आप जल्द से जल्द उतारना चाहते हैं और इसी कारण आप मेरा वध करने का प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्मण जी की ये कठोर वचन सुनकर परशुराम जी और बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वे अपने हाथों से कुल्हाड़ी उठा लेते हैं मारने वाला पोज में। आप मुझे अपना कुल्हाड़ी दिखाकर भयभीत करना चाहते हैं और मैं यहाँ आपको ब्राह्मण समाज का आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। राम भगवान लक्ष्मण जी को शांत करवाते हैं और फिर अपना सत्य यानी अपना विष्णु रूप दिखाते हैं परशुराम जी को। परशुराम जी यह देखकर और बहुत ज्यादा शांत हो जाते हैं कि वही विष्णु है, वही राम है, तो वे शांत हो जाते हैं। मित्र, तो मेरे दोस्त यदि वीडियो अच्छी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगल बगल जो वीडियोस को देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।